हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट 2, दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन क्या होती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसे हमने डिस्कस किया था। तो अब हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग डाईबेसिक एसिड है। लेकिन अब सल्फ्यूरिक एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के, डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब क्या, इसमें प्रेजेंट होगा बहुत सारा वाटर। तो हमें पता है कि जब कोई एसिड वाटर में डिज़ोल्व होगा, ठीक है, जब हम स्लोली ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को इन वाटर, तो ये क्या फॉर्म करेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, मतलब ये आयंस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसके पास पानी नहीं है, तो ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ एसिडिक नेचर की, तो हमें पता है कि फॉर एसिडिक सब्सटेंस H प्लस आयन इज़ कंपलसरी। तो हमारा जो डाइल्यूट एसिड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज ये डिसोसिएट होकर फॉर्म करेगा H प्लस आयंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की, तो ये होगा वीकली एसिडिक। कैसा होगा? वीकली एसिडिक, बिकॉज इसके पास आयंस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस को कंडक्ट कर सकता है या इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को कैरी आउट कर सकता है कि नहीं। तो हमें पता है कि फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो चीज़ें नेसेसरी, या तो इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या फिर क्या प्रेजेंट होने चाहिए, आयंस। तो फॉर सब्सटेंस विच कैन डिसोसिएट देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो हमें पता है कि अगर मैंने डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो इसमें प्रेजेंट होंगे H प्लस और SO4 2 माइनस आयंस। तो ये कैसा होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट नहीं हुआ, इसीलिए ये कैसा होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसे हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो दिस विल बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट एसिड्स एंड कॉन्सनट्रेटेड एसिड। ठीक है, हमें ऐसा देखने में लगता है कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और डाइल्यूट है तो ये वीक होगा, लेकिन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर अ सब्सटेंस टू बिकम एसिडिक। तो अगर उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है या सॉल्वेंट प्रेजेंट है जो उसको डिसोसिएट करा सकता है, तभी वो सब्सटेंस अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें देखनी है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब केमिकल रिएक्शंस में हम क्या देखेंगे? पहला है रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ एक्टिव मेटल्स। ठीक है, एक्टिव मेटल्स मतलब जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, H प्लस और SO4 2 माइनस आयंस, मतलब हमारे पास कैटायंस और एनायंस है। अब ये कैटायंस और एनायंस की वजह से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक्टिव मेटल्स की, तो एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और कौन से हैं? आयरन। ये सारे मेटल्स कैसे होते हैं? एक्टिव मेटल्स। तो अगर मैंने यूज़ किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो हम यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं कर रहे, जिसका रीज़न हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 को यूज़ करके इनकी रिएक्शन करवाई। फॉर सपोज मैंने एक मैग्नीशियम का स्ट्रिप लिया और इसको मैंने रिएक्ट करवाया H2SO4 से, विच इज़ डाइल्यूट, जिसमें क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है जो डिसोसिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो ये क्या फॉर्म करेगा, हमें पता है कि मेटल प्लस एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या फॉर्म करेगा, MgSO4 विच इज़ अ सॉल्ट एंड इट विल रिलीज H2 गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब हमें पता है हाइड्रोजन फ्लेमेबल होती है, तो ये रिएक्शन कैरी आउट करते वक्त बहुत ही प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि हाइड्रोजन गैस को कहीं से इग्निशन ना मिल जाए। ठीक है,
फर्स्ट सेम अगर मैं ले लूँ सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, अगेन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4 मस्ट बी इन डाइल्यूट स्टेट, तो ये फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस H2। मतलब एक मेटल ने जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी, मेटल सल्फेट्स प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। और जो हमने मेटल्स लिए वो कैसे हैं, एक्टिव मेटल्स, मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, जिनका एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मोस्टली अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज़ अ मेटल ऑक्साइड, हमें पता है कि जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड। और हमें ये भी पता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक क्यों होते हैं, बिकॉज ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, बेस, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक। तो जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे हो सकती है, अगर मैंने ले लिया एक मेटल ऑक्साइड, फॉर सपोज मैंने मेटल ऑक्साइड लिया सोडियम ऑक्साइड Na2O, प्लस इसको मैंने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये फॉर्म क्या करेगा, सॉल्ट विच इज़ Na2SO4 प्लस क्या फॉर्म कर सकता है ये, वाटर। मतलब हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक, और जो हमने एसिड लिया है वो तो उसका नेचर एसिडिक होगा, तो बेस प्लस एसिड इट कंबाइंस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो मैक्सिमम रिएक्शन सॉल्ट एसिड प्लस बेस की हो ही जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं एक और ऑक्साइड ले लूँ CaO मतलब क्या, क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म CaSO4 का प्रेसिपिटेट, ये भी बनेगा एज अ प्रेसिपिटेट। ये सॉल्ट्स वाटर में कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल, नहीं आई थिंक कैल्शियम सल्फेट्स आर सोल्यूबल, कैल्शियम सल्फेट्स कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। दिस विल बी सोल्यूबल इन वाटर और ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। अगेन सेम ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगी पोटेशियम की, K2O H2SO4 सेम वही बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, तो ये हो गई कॉमन रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे भी जो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब तक हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। क्या होते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स आर बेसिकली व्हेन अ मेटल इट combines with carbonate तो हो जाएगा मेटल कार्बोनेट। और व्हाट इज़ बाइकार्बोनेट, इट इज़ MHCO3 जो कि कोई भी मेटल हो सकता है। देखो इसकी कॉमन रिएक्शन जैसे कि मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट और इसको मैंने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, क्या फॉर्म, अगर हमने इसको हीट किया, मतलब हीट थोड़ा सा इसे करना पड़ेगा तब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट, वाटर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज CO2 गैस। क्या यहाँ पे रिलीज होने वाला है, CO2 गैस के फॉर्म में। अब क्या होगा, CO2 के एफर्वेसेंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, एफर्वेसेंस आएंगे और आप इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके आओगे, तो वो कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है CO2 इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ किया जाता है, CO2। ओके, तो ये रिएक्शन हो सकती है टू टेस्ट की भाई जो हमने सॉल्ट लिया वो कौन सा है, कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। सेम अगर मैं ले लूँ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मैं रिएक्ट कराऊँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रिलीज़ हो जाएगी। इसे बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस
पोटेशियम सल्फेट वाटर एंड CO2 विल बी ट्वाइस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। और भी इस तरह हम अलग अलग सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की रिएक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हमने जो भी एसिड लिया है वो कैसा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया सल्फाइड और बाईसल्फाइड्स के साथ, तो सल्फाइड क्या होता है SO3 2-, सल्फाइड्स क्या होते हैं S2-, और बाईसल्फाइड्स क्या होते हैं HSO3 2-, HSO3 2-, सॉरी SO3 2- नहीं HSO3-। तो सेम हम रिएक्शन कर सकते हैं। सेम मैंने लिया सोडियम सल्फाइड, इसको रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो होगा डाइल्यूट, तो ये क्या फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस H2O एंड SO2। SO2 गैस विल बी रिलीज्ड। यहाँ पे कभी कभी H2 और SO2 गैस मिक्स होके फॉर्म कर लेते हैं H2SO3, जिसे हम क्या बोलेंगे सल्फरस एसिड। ठीक है, एक और अगर मैं रिएक्शन करूँ सल्फाइड्स की, तो सपोज मैंने लिया जिंक सल्फाइड ZnS, इसको मैंने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट, ये एक सॉल्ट, अगेन वाटर एंड SO2 गैस विल बी रिलीज्ड। नहीं, यहाँ पे SO2 गैस रिलीज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या रिलीज़ होगा, यहाँ पे ये बनेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विल बी रिलीज्ड। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, जो ऑक्सीजन था जो जिंक था उसने सल्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया SO4, और बचा क्या H2S, पॉजिटिव को मिला दो नेगेटिव के साथ। सेम अगर मैं रिएक्शन करूँ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन बाईसल्फाइड की रिएक्शन अगर मैंने की H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाएगा पोटेशियम सल्फेट प्लस SO2 एंड H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो कैसे हो जाएगा ट्वाइस K2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2O। नेक्स्ट क्या है रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद द अल्कली। अब व्हाट आर अल्कलीज, अल्कलीज आर बेसिस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो हमें पता है कि अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स आर सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। हम रुबीडियम, सीजियम, फ्रांजियम को जनरली यूज़ नहीं करते। अब इनके बेसिस कौन से होंगे NaOH, KOH, LiOH, ये सारे बेसिस कैसे होते हैं वाटर सोल्यूबल, इसीलिए हम ये बेसिस को क्या बोलते हैं अल्कलीज। अल्कलीज आर बेसिस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। फॉर सपोज मैंने ले लिया NaOH, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस H2O, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा हमें हीट करना होगा बिकॉज क्या हो जाएगा ये बेस एंड एसिड, इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। सेम अगर मैं रिएक्शन कर दूँ लिथियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैंने एक माइल्ड बेस लिया, कैसा बेस लिया माइल्ड बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये दिस इज़ नॉट अ अल्कली। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाईली सोल्यूबल नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये क्या फॉर्म करेगा मैग्नीशियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे इसका नेचर कैसा होगा, ये बना है एक माइल्ड बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये वाले एसिड का नेचर कैसा होगा, ये वाले सॉल्ट का नेचर कैसा होगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गई सम ऑफ द कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्कलीज विद सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रिएक्शन विद द सॉल्ट्स।
अब सॉल्ट्स वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो एसिड्स की प्रिपरेशन में ये रिएक्शंस यूज़ की जाएंगी, ठीक है। हमें पता है कि सॉल्ट 1 प्लस एसिड 1 ये क्या देगा, सॉल्ट 2 प्लस एसिड 2, ठीक है। क्या देगा ये, सॉल्ट 1 प्लस एसिड 1, इट विल गिव सॉल्ट 2 प्लस एसिड 2। तो अगर मुझे एसिड 1 से एसिड 2 की प्रिपरेशन करनी है तो मैंने क्या किया, जस्ट एक सॉल्ट को ऐड कर दिया। और सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया NaCl, और जो मेरा एसिड है वो फिर से कौन होगा, H2SO4 विच इज़ इन डाइल्यूट स्टेट। अगर मैंने बिलो 200 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे इन दोनों को हीट किया तो ये फॉर्म करेगा NaHSO4 प्लस वाटर, सॉरी प्लस HCl। क्या फॉर्म करेगा, प्लस HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आया समझ में। अगर ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेकिन अगर मैंने वही NaCl को हीट किया H2SO4 के साथ अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 प्लस HCl। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। लेकिन जनरली ये वाली रिएक्शन यूज़ की जाती है बिकॉज इतने हाई टेम्परेचर पे जो हमारा सॉल्ट बना है, सोडियम सल्फेट, ये जो कंटेनर है उसको स्टिक हो जाता है, और इतना हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकता है कि जो हमारा ग्लास का कंटेनर हमने यूज़ किया वो ब्लास्ट कर जाए, ठीक है। तो जनरली बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ही इस रिएक्शन को कैरी आउट किया जाएगा, और इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, HCl गैस। HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच विल बी इन गैस फॉर्म। अब यहाँ पे हमने H2SO4 ही यूज़ क्यों किया, बिकॉज इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल एसिड। कैसा एसिड है ये, नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। अगर इसी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए मैंने HNO3 यूज़ किया होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, मतलब होती लेकिन फिर भी जो HNO3 है वो कैसा है, एक वोलेटाइल लिक्विड है। इट इज़ अ वोलेटाइल एसिड और वोलेटाइल लिक्विड। तो जो हमारा HCl है जो यहाँ पे इवेपोरेट होगा, जो ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आने वाला है, उसके साथ साथ हमारे जो HNO3 के फ्यूम्स है वो होते हैं ब्राउन फ्यूम्स। कैसे होते हैं ये, ब्राउन फ्यूम्स। तो HCl के साथ साथ HNO3 भी हमारा मिक्स हो जाएगा। इसीलिए ये एसिड की प्रिपरेशन में हम जनरली कैसा एसिड यूज़ करेंगे, विच विल बी अ नॉन वोलेटाइल एसिड। सेम अगर मैं रिएक्शन कर दूँ, एक सॉल्ट ले लिया मैंने, सोडियम एसीटेट, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, सोडियम एसीटेट। इसको मैंने रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COOH प्लस Na2SO4, एसिड सॉल्ट 1 प्लस एसिड 1, इट गिव्स सॉल्ट 2 प्लस एसिड 2, ठीक है। सिंपल क्या हुआ, नेगेटिव को हमने मिला दिया H प्लस से और पॉजिटिव को हमने मिला दिया SO4 2 माइनस से। इट इज़ जस्ट द एक्सचेंज ऑफ आयंस। और जो हमें एसिड मिला वो कैसा एसिड है, वीक एसिड। अरे समझ में। अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट, ये सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, तो ये सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा बताओ, इट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट किससे बना है, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बेस ने फिर से रिएक्ट किया एसिड के साथ और क्या बना दिया, एसिड प्लस, देखो वाटर तो नहीं बन सकता यहाँ पे, मतलब सॉल्ट 1 प्लस एसिड 1, इट गिव्स सॉल्ट 2 प्लस एसिड 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस वेयर H2SO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, और H2SO4 की डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस एंड उसकी टेस्ट्स।